नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 7.2 का छठे नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप साथ में समझिएगा और हम बता के समझा रहे हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। मान लीजिए ये A, B और C एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कौन कौन भुजा बराबर बोला है? AB बराबर AC, यानी AB और ये AC दोनों आपस में क्या है? बराबर। आगे बढ़िए। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। भुजा BA D तक बढ़ाया गया, मतलब इसको और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। AD इधर से और AB ये वाला दोनों आपस में क्या है? बराबर। मतलब इसको इस तरह से बढ़ा दिया गया है कि जितना ये B से A तक है उतना ही A से लेकर के D तक है। क्लियर? यानी ये और ये दोनों आपस में क्या कह दिए गए हैं? बराबर। और क्या कहा? तो दर्शाने के लिए बोल रहा है कि कोण ACB, जब इसको आप मिलाइएगा तब ना, इसको आप आराम से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद आपसे कहता है कि कोण ACD बोला है, कोण BCD, कोण BCD बराबर क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लोग जो पहले दिया है उसको लिखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है उसको लिखिए। गिवन में क्या दिया? ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर क्या है? AC, तथा BA को भुजा लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। भुजा BA को D तक, हाँ बिंदु D तक, या फिर D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D तक बढ़ाया गया है, जो क्या है? BA बराबर AD या AD बराबर BA है, या फिर जहां करके लिख सकते हैं बढ़ाया गया है, जहां AD बराबर क्या है? AB। क्लियर? यहाँ तक इतना ही आपको दिया गया है और कुछ दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग को सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। BCD, कोण BCD एक क्या है? समकोण है। समकोण है, अर्थात समकोण का मतलब क्या हमको सिद्ध करना होगा? कोण BCD बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़िए। साथ में छापते मत चलिए, पहले समझिए, इसके बाद लास्ट में उतार लीजिएगा, उतारने का मौका मिलेगा। कहाँ थे हम लोग का? 90 डिग्री हो गया, सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग प्रूफ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? प्रूफ में। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में आपका क्या कहता है। प्रूफ में हम चलेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज में। ठीक है, चलिए तो इस त्रिभुज में क्या कहता है? त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर है क्या? है, चूंकि AB बराबर क्या है? AC। जब AB और AC बराबर है, ये गिवन से दिया है ना, तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो AB के सामने कौन सा कोण है? ACB। एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, तो लिख सकते हैं ABC के। इसको समीकरण क्या कह लीजिए? काहे आया? तो बराबर भुजाओं के समकोण है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से। क्लियर है? बराबर भुजाओं के समूह कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। अब आगे चलिएगा,
दूसरा त्रिभुज आपको और दिखाई दे रहा है जिसमें भुजा बराबर हो, देखिए तो है ना। तो हम लोग चलेंगे पुनः किस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या क्या बराबर दे दिया, AC बराबर AD, या फिर AD बराबर भी AC लिख सकते हैं। तो AD बराबर क्या लिख लेंगे, AC दिया हुआ है कहाँ से, गिवन से। चलिए अच्छी बात है। अब गिवन से जब बराबर हो गया तो इसका समूह कोण भी बराबर होगा क्या, तो हाँ, इसीलिए कोण कौन सा बताइए, कोण कौन सा भुजा पर लिखा गया, AD लिखा गया है। तो AD के सामने ये वाला एंगल होगा ना आधा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ACD। कोण ACD बराबर हो जाएगा इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला ADC। यहाँ पे लिख लेंगे कोण ACD, इस समी ADC सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ADC। इसको समीकरण हम लोग क्या बोल देंगे, 2। कैसे बराबर हुआ, तो देखिए ऊपर में आपका बना हुआ है सेम चीज, यहाँ आप लिख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद अब आप सोचिए थोड़ा सा कि ये वाला कोण, सॉरी ये करने क्या, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। क्या इसके जगह पे ये वाला कोण रखा जा सकता है और इसके जगह पर ये वाला कोण रखा जा सकता है, रखा जा सकता है क्या। एक बात और समझिए, अगर इस कोण के बारे में हम बात करें, इस कोण के बारे में, तो इस त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्य कोण है। तो ये दोनों एंगल मिल करके इस एंगल के बराबर होंगे। फिर आगे बढ़िए, अगर इस कोण के बारे में बात किया जाए इस त्रिभुज का, तो ये वाला त्रिभुज का ये बाह्य कोण हो गया कि नहीं, तो ये दोनों एंगल के योग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वही इसको बहिष्य कोण है इसीलिए इतना बराबर इतना प्लस इतना लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे चूंकि कोण कौन सा, DAC या CAD, कोण CAD त्रिभुज किसका, ABC का, एक क्या है, ABC का एक बहिष्य कोण है। और जब बहिष्य कोण है तो अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है जो बहिष्य कोण है, इसीलिए कोण CAD बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण का योग, समूह कोण जो होते हैं अंतः अभिमुख कोण, वो दोनों आपस में जोड़ने के बाद बराबर करते हैं। तो ABC लिखना पड़ेगा आपको, कोण ABC प्लस ये वाला एंगल ACB, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ACB। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में जुट जाएंगे, ठीक है। और जुटने के बाद जो आएगा वो आपको बराबर कर देगा। चलिए इसके बाद यहाँ के बाद आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, हम लोग इधर चलते हैं। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, ये दोनों आपस में बराबर थे क्या, अभी तुरंत तो बात किया गया था कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे कोण, कहाँ से, देखिए समीकरण 1 से था कि नहीं। ये दोनों त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा दोनों यानी AB बराबर है AC, तो इसके सामने वाला कोण ये और ये दोनों बराबर हुए थे। तो वही वाला चीज जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों में से एक ही का ना हमको जरूरत है, एगो को रखेंगे। तो B का जरूरत है क्या, इस कोण को हमको समकोण सिद्ध करना है, कोण C को, तो C वाले को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, मतलब उसके जगह पर इसके जगह पर इसी का नाम लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। क्लियर। अब चलिए हम लोग यहाँ फिर से क्या लिख सकते हैं, या कौन सा कोण क्या लिख सकते हैं हम लोग, CAD, कोण CAD बराबर ये दोनों में से कौन सा कोण रखना है, C वाला हमको रखना है। तो ABC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ACB प्लस कोण ACB। फिर से काहे ऐसा लिख दिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि, या फिर डायरेक्ट लिखिए ना, यहाँ देखिएगा समीकरण 1 से क्लियर हो जाएगा कि नहीं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या कहा, समीकरण 1 से ये दोनों कोण को बराबर कहा था, तो दोनों के जगह पर किसी एक का नाम लिखा जा सकता है। अब इसको आप ऐड कर लें,
क्या हो जाएगा, कोण CAD बराबर, दोनों को जोड़िएगा तो 2 कोण ACB हो जाएगा क्या। इसको समीकरण 2 तक तो हो गया था, तीसरा मान लें, कोई दिक्कत किसी को। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहिष्य कोण हमको दिखाई दे रहा था क्या। चलिए उस बहिष्य कोण के पास अब पहुंचते हैं। ये वाला बहिष्य कोण से तो ये दोनों कोण को हम लोग निपटा लिए। अब ये वाला बहिष्य कोण है इस त्रिभुज का, है कि नहीं, तो लिखेंगे कोण BAC जो है, कोण BAC बहिष्य कोण है, या फिर त्रिभुज किसके बहिष्य कोण है, त्रिभुज ACD का, त्रिभुज ACD का बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण है। इसीलिए और जब बहिष्य कोण हो गया तो हम लोग बहिष्य कोण को दोनों अंतःभिमुख कोण को जोड़ करके बराबर करते हैं, तो कोण क्या हो जाएगा, BAC, कोण BAC बराबर, दोनों कोण को जोड़िए तो कोण कौन सा, इस कोण का नाम क्या होगा, ADC प्लस ई वाला कोण का नाम ACD, कोण ACD। इतना क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर भी है, समीकरण 2 में देखिए तो बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या कोण BAC बराबर, ये दोनों के जगह पर एक ही को नाम लिखना है, कौन, C वाला ना, क्योंकि हमको C वाला कोण सिद्ध करना है। तो चलिए C वाले को लिखिए, कहाँ गया, यही ना, कोण ACD प्लस कोण ACD। क्लियर है। अब चलिए या हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं किससे, समीकरण 2 से। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। यहाँ के बाद जब कोण BAC बराबर हम लोग लिखेंगे तो 2 कोण क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा। इसको समीकरण क्या कहेंगे, 4। क्लियर है। एक बात और समझिए, अब ये वाला देखिए तो BAD क्या है, एक सरल रेखा है। अगर BAD एक सरल रेखा है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, लिखेंगे चूंकि, या अब करके लिखिएगा, अब चूंकि BAD एक सरल रेखा है, और जब सरल रेखा होगा इसीलिए कौन सा कोण, BAC, कोण BAC प्लस कोण कौन सा, CAD भी लिख सकते हैं। CAD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए ना, BAC का वैल्यू हमारे पास है, BAC का वैल्यू है यहाँ, है कि नहीं, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कोण ACD। क्लियर। प्लस अब देखिए तो CAD का वैल्यू भी है कहीं, CAD कहाँ गया, हाँ CAD का वैल्यू कितना दिया गया, 2 कोण ACD बराबर कितना, 180 डिग्री। क्लियर है। अब दोनों में कॉमन हो रहा है क्या, कुछ बिल्कुल कॉमन हो रहा है। तो चलिए अब कॉमन हम लोग करते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 2 को जब कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे आपका बच जाएगा कोण ACD प्लस कोण ACB, बचेगा क्या, और बराबर में कितना, ये जो 2 है वो इसको काट देगा 90 डिग्री में। या अब थोड़ा सा बस पहुंच गए हैं, ACD ये वाला। क्लियर। और दूसरा का कौन सा, ACB ये वाला, दोनों को जोड़ दें, जोड़ल तो है, तो जोड़ करके बड़का कोना का नाम लिख देंगे, यानी BCD लिख सकते हैं। तो देखिए तो हमको सिद्ध क्या करना था, BCD बराबर ना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कितना, ये सिद्ध करना था क्या। अंतिम में आप लिख लेंगे, अतः कौन सा, कोण BCD एक क्या है, समकोण है, समकोण है, और यही तो हमको सिद्ध करना था। तो हो गया प्रूव। क्लियर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हल्का फुल्का कट गया है, हम इसको सीधा कर देते हैं, आप इसको ध्यान से उतार लीजिएगा। उतार लीजिए।